के डिवोर्स देके शादी की थी? हाँ की थी। अभी भी ना इसका पास रहोगी ना उसके पास, अभी क्लियर करा देंगे, समझी? जो लीगल है लीगल तरीके से आप, तो मैम मेरी बात सुनिए आप। लीगल तरीके से तुम आओ। मेरी बात ना इसका पत्नी तुम कौन लाओगी और ना उसका पत्नी, दोनों में से किसी का नहीं है। इसीलिए इसका बच्चा इसको बच्चा मिलेगा। अब वो पति को छोड़ के आई है, तीसरा हमसे शादी करे, हो सके आपके आपके साथ दौलत के कारण शादी की हो, चौथा भी कर सकती है। जो लड़की इतिहास पलट के रख दी, 3 शादी कर ली, चौथा नहीं करेगी। और ये क्या जवाब हमको दी कि अगर तीनों से हमको सुख नहीं होगा, नहीं मिलेगा, पति का सुख नहीं मिलेगा, तब हम शादी किए। तो इसको 3 पति से सुख नहीं मिला, 2 पति से सुख नहीं मिला, तो आपसे इसको सुख मिल जाएगा, हो सके चौथा करेगी, चौथा कई नंबर लगे हो। आप क्या सोच के की शादी? आपके लिए कितना गलत काम हुआ ये तो देखिए। आपको गलत नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे ये गलत किए हैं कि आपको कम से कम इससे डिवोर्स फाइल करवाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो अपनी सुरक्षा में, आप पुरुष हैं, आपको अपनी सुरक्षा में नजदीकी थाना में एक आवेदन देना चाहिए था, उसकी रिसीविंग लेनी चाहिए थी कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। थाना वाला आपको बोलता कि लीगल है कि नहीं लीगल। अगर आपके पास समझ बूझ नहीं है तो थाना वाला आपको समझाता ना कि ये गलत है, तुम नहीं कर सकता है शादी, क्योंकि अभी यहाँ फंसो, अभी आप जेल जाओ, तो ये लड़की बचाएगी? जो लड़की पहला पति छोड़ दी, दूसरा पति छोड़ दी, तीसरा पास आ गई एक बच्चा को लेकर, वो कभी आपका नहीं होगी। ये चीज आप सोचिए, आप गलत किए हैं कि नहीं ये बताइए। बारह से हम पहले ये जवाब दीजिए, आप गलत किए हैं कि नहीं किए हैं? ऐसा दिक्कत हुआ कि आप एक को छोड़े, 2 को छोड़े, तीसरे को पकड़े, क्या ऐसा? सर मैं बताऊं, पहले खुल के बोलिए। हम दोनों बहन भाई की शादी हरनाउद हुई थी। हाँ। चिपा बड़ोस से आधा घंटा किलो दूर का रास्ता है, हाँ। हरनाउद। हम दोनों बहन भाई की शादी हरनाउद हुई। तो मेरी भाभी ने हमारे परिवार पापा जी और उससे बोला कि हमारा मकान नाम करो, तो उन्होंने मकान नाम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हम अगर आप हमारी बेटी की मकान नाम नहीं करते हैं तो हम भी आपकी बेटी को नहीं रखेंगे। तो उस टाइम पे हमारा थाने से फाइनल हो गया। ये बोले नहीं, ये मेरी पहली शादी की बात बताई है पहली ना। अब दूसरी बात बताती हूँ मैं आपको। हाँ। इनके पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, हाँ। तो इनका इलाज चल रहा था अहमदाबाद। तो मत करो, ये आ जाएगा, मेरी ऐसे बुआ भी के आ घर आए जाएगा। और इन्होंने कहा कि लड़की हो तो आप लड़की बताइए। तो ये हमारे घर आने जाने लगी है, बात फिक्स हो गई। ये हमारे हम इनके घर पे गए तो इनकी पत्नी ने और इनके परिवार वालों ने सबने कहा कि ये तो बीमार रहती है, ये तो हमारे बच्चों को देख लेगी, वही बहुत है, और हम सब राजी खुशी आपको ले जाएंगे। तो 15 दिसंबर 2020 को मेरी शादी इनसे हुई। अच्छा। तो साल क्या ऐसा दिक्कत हुआ कि आप एक बच्चा भी? इससे शादी हुआ तो इससे एक बच्चा हुआ ना, ये उनका ही, ये बच्चा उन्हीं का है ना। उनका ही। हाँ, ये जवाब देना। हाँ, ये इन्हीं का बच्चा इन्हीं का है, ठीक है। तो फिर इनसे अलग कैसे हो गए मैम? तो मेरी बात सुनिए आप, 6 महीने तक हम बिल्कुल ठीक रहते थे, है ना। मेरे पापा और का मकान बिका, इनके जस्ट पास में थोड़ी सी आगे चल गया हमारा मकान, उन्होंने प्लाट ले लिया। उन्होंने लेके उनके थोड़ा नुकसान जा रहा था, लहसन भी काम करते हैं लहसन का, तो इनके नुकसान जा रहा था। इन्होंने पैसे मांगे होंगे पापा से, तो उन्होंने उस टाइम पे उनको ना उधार पैसे दे दिए। तब उनके मकान की छत डली तो उन्होंने इनसे पैसे मांगे। तो जब से पैसे मांगे ना मैडम सर, तब से है ना ये मुझसे टॉर्चर करने लगी है, मेरे साथ मारपीट करने लगी है, और दोनों पत्नियों को एक साथ रखते थे। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, मेरे माँ बाप को भी नहीं बताई। जब ज्यादा ही मेरे ऊपर अति आई ना, तब जाके मैंने बताई। और फिर भी मैं बच्चे की तरफ देख के इनके घर गई हूँ, मेरे परिवार वाले मुझे खुद छोड़ने गए, फिर भी इनके ना ये नहीं थे वहां पे। इनकी मम्मी ने पापा रखे, मेरे ताऊजी रखे, बच्चों के उनके ढोक देके कि इनको ले जाओ, हम नहीं रखेंगे। जिसके बाद मैंने थाने में जाके इनके ऊपर केस करा है सर। अच्छा, केस? हाँ। क्या केस की थी तू? मुझे लेके नहीं जा रहे थे ना यार, मुझे जबरदस्ती उन्होंने घर से बाहर भगा दिया। बस केवल मैंने एक रिपोर्ट करी थी, जिसके बाद हमारा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये पुलिस वालों ने इनसे बोला कि जिनके सामान जिनको दे दो वापस, जी इन्होंने हमारे सामान हमें वापस दे दिए। जिसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं है। ठीक है, तो वो की, तो उसके बाद जैसे कि इससे तुम मन बना ली कि अलग होना है, तो जैसे अलग क्या होना है मैम, ये मुझे ले जाने को तैयार नहीं थे। सुनो तुम, ठीक है, तुम जैसे केस की तुम ना 498 का केस की, हम देखे पेपर, ठीक है, दहेज प्रथा पे इस पे राजी है। ये मेरे साथ दारू पी के मारपीट करते हैं। 1 मिनट, जितना बोल रहे हो उतना सुनो, जितना बोल रहे हो उतना सुनो, उसके बाद तुम भी बोलना। जी बोलिए आप। तुम इससे पे की दहेज प्रथा का केस, जबकि पहला पति छोड़ के दूसरा से शादी की, तो दहेज प्रथा का केस तो एकदम गलत हो गया। या चीज सुनो, पहले 420 में ये गया केस। दूसरा, जैसे तुम केस इस पे की 498 का, तुम उसी तरह एक आवेदन तुम कर सकती थी थाना में या कोर्ट में फाइल कर सकती थी ना डिवोर्स का। जैसे कि वो की होती, तुम डिवोर्स भी फाइल कर सकती थी कि हम डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, हमको इसके साथ नहीं रहना है, वो लीगल होता ना। वो चीज नहीं की हो, बोलने से नहीं होता है, कानूनी प्रक्रिया पे चलना पड़ता है। हर जगह क्यों बना है कानून, क्यों बना है? इसीलिए बना ना। तुम लोग उल्लंघन करोगी तो इस तरह तो कानून का मजाक बन जाएगा ना। अपनी पूरे लाइफ में अभी हम कम से कम 2000-3000 घर बसा चुके हैं, लेकिन तुम पहला केस में रही हो
जो बिना डिवोर्स दिए 3 शादी करके बैठी हो, पहला। और हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हो रहा है समाज में, कितनी गंदगी फैल रही है। औरत के नाम पे एक कलंक हो तुम, और सबके लिए तुम कलंकित कर दिए भाई, समाज के लिए तुम कलंकित हो गए। 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी कौन करता है भाई? अच्छा, चौथा भी करोगी? चौथा का भी प्लान है वैसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा प्लान। अभी आपकी लाइफ ठीक चल रही हाँ है? बिल्कुल ठीक चल रही है, और ऐसा दुख जितना मैंने दुख झेले ना मेरे जीवन में, इतने मैंने कभी नहीं झेले। आज अब जाके मुझे शांति मिली है आगे। सुनो ना, तुमसे ज्यादा दुख हम देखे हुए हैं, और तुमसे ज्यादा मेरे दुखी ऑफिस में आके बैठे हैं, समझी? पूरा बॉडी का पति जला देता है, मुंह कान फाड़ देता है, 1 रुपया नहीं दे रहा, 24 साल तुम कहते, देखिए शादी नहीं कर लेता है बिना डिवोर्स दिए हुए। कानून का मजाक बना दिए तो थाना पुलिस तो बेकार बना है, तुम ही लोग बन जाओ, अपना फैसला खुद करो। इससे बढ़िया तो जिस्म का तुम उद्घाटन कर दो, कोठा पर बैठ जाओ। तो आप थोड़ा सा 3-3 वेट चार करो, कुछ। थोड़ा वेट करो, आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। मेरे माँ बाप आ रहे हैं, उनसे करना। माँ बाप शादी कराया है? जो उन्होंने तो करवाई, किसने करवाई? हाँ तो ठीक है, माँ बाप को उनका आने इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, माँ बाप को भी आने दो। इसका बच्चा है ना, तुम कियो ना शादी, बच्चा इसका है, तुम्हारा तीसरा पति का नहीं है? नहीं है ना, इसका बच्चा इसको दोगी, क्योंकि तुम्हारा पति ले लेंगे, कोर्ट से ले लेंगे ना। कोर्ट से नहीं लेगा, कोर्ट से लेंगे। कोर्ट से डिवोर्स देके शादी की थी। हाँ की थी, अभी ना इसके पास रहोगी ना उसके पास, अभी 3 करा देंगे, समझिए? जो लीगल है लीगल तरीके से आप, तो मैम मेरी बात सुनिए आप। लीगल तरीके से तुम मेरी बात ना, इसका पत्नी तुम कौन लाओगी और ना उसका पत्नी, दोनों में से किसी का नहीं है। मेरी इसीलिए बात सुनिए आप। इसका बच्चा इसको बच्चा मिलेगा, हाँ, और मिलेगा। तुम इसके साथ मेरी रहोगे, बात सुनो ना। और अभी बच्चा जाएगा। बात तो हाँ सुनिए बोलो ना। बोलो। हम पुलिस थाने में जब हमारे ये समाज संभला रहे थे हमें, जब हमारे वहाँ पे, तो उन्होंने पूछा था अंदर साहब ने कि बच्चा किसके पास रहेगा, तो इन्होंने कहा ये रख लेगा, तो ये रख लेगा। मेरे माँ बाप आ रहे हैं, आप उनसे पूछ लेना। तीसरी पति वो हुई है, ठीक है, ये वाइफ है। यानी ये 3 शादी की है, पहला छोरी, पहला छोड़ी, दूसरा में तुम हो, मैं हूँ, और तीसरा और तीसरा नहीं है। ये 2 छोरी, क्या उससे डिवोर्स ली थी? ये नहीं लिया, नहीं ली। तुमसे भी शादी की तो डिवोर्स ली थी? नहीं लिया। नहीं ली। चलो आप इधर आइए, आप तीसरे पति हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? बोनस। कब शादी किया इससे? 10 मई 10 मई 2003 24 2024। 2024 10 मई। आप ये जानते थे कि ये शादीशुदा है, एक बच्ची की माँ है? जानता था। जानता था तो क्या आप थाना में एक आवेदन दिए कि हाँ ये शादीशुदा है, इसके एक बच्चे हैं, हम इससे शादी करने जा रहे हैं, या इसको ये बोले कि डिवोर्स फाइल करो तब तुमसे हम शादी करेंगे? इन्होंने कहा कि मेरा पूरा हो रहा है। सुनिए, इन्होंने क्या बोला? हाँ, पूरा ये हो रहा है। पूरा हो रहा नहीं, इन्होंने क्या बोला ये मायने नहीं रखता। क्या अभी आप लीगल तरह से शादी किए हैं तो आप जेल जाइएगा, तो क्या ये लड़की बचाएगी? ये आप जानते हैं कि बिना डिवोर्स दिए हुए शादी नहीं कर सकते हैं। कम से कम डिवोर्स नहीं दे, एक आवेदन आप नजदीकी थाना में दिए, चाहे महिला थाना में दिए कि हाँ ये लड़की, क्या तुम्हारा नाम है? भगवान सिंह राठौर। भगवान सर। पत्नी का नाम? प्रेमलता राठौर। क्या हुआ कि तुम पटना में मेरे ऑफिस में आवेदन दिया है? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये है कि इससे शादी करी थी मैंने, तो ये 2 साल रही, उसके बाद मेरे ऊपर केस करके, 498 का केस करके तीसरी शादी कर ली। कितनी शादी की है? मतलब दूसरी जगह चल गई शादी। यानी दूसरी पति आप हुए? हम तो पटना से आए हैं, जब पटना से नहीं कैसे? हम कहीं भी पहुंच जाते नहीं ये आपके नजदीकी थाना है, महिला थाना। अच्छा, तो आप इन्होंने कंप्लेंट यस कंप्लेंट। अच्छा मैम ये बताइए कि क्या लिखा हुआ होगा ना? लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, उन्होंने पूछा है बस। पूछने से बच्चा कुछ नहीं होता बाबू, लिखना शराब होता है। जिंदगी में कभी शराब नहीं थी, इसने मेरा शराब का नाम लगाया। शराब जिंदगी में हमारे घर में, शराब पी के मैम मारपीट करते हैं, क्या आप करूं? हमारे मोहल्ले में चिकौड़ों में पूरे में पता लगा लो, शराब हमारे घर में नहीं चलती, ना खान जब पीन से चलता मैम है, इनके ना नुकसान गया ना लसन में 30 लाख का ये नुकसान बिल्कुल लगा, झूठ तब से की दारू औरत पीने है, लगी है। बिल्कुल सफा झूठ बोलती है, पूरे गांव में पूछ सकते हो। मैं इसका पहला पति कहाँ रहता है? अन्ना शादी, उसका नंबर ऊपर है? नंबर नहीं है मेरे पास। यही है ना? 2 पति को छोड़ के आई है, तीसरा हमसे शादी करे, हो सके आपके साथ दौलत के कारण शादी की हो, चौथा भी कर सकती है। जो लड़की इतिहास पलट के रख दी, 3 शादी कर ली, चौथा नहीं करेगी? और ये क्या जवाब हमको दी कि अगर तीनों से हमको सुख नहीं होगा, नहीं मिलेगा, पति का सुख नहीं मिलेगा, तब हम शादी किए। तो इसको 3 पति से सुख नहीं मिला, 2 पति से सुख नहीं मिला, तो आपसे इसको सुख मिल जाएगा, हो सके चौथा करेगी, चौथा कहीं नंबर लगे हो। आप क्या सोच के किए शादी? आपके लिए कितना गलत काम हुआ ये तो देखिए। आपको गलत नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे ये गलत किए हैं कि आपको कम से कम इससे डिवोर्स फाइल करवाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो अपनी सुरक्षा में
आप पुरुष हैं, आपको अपनी सुरक्षा में नजदीकी थाना में एक आवेदन देना चाहिए था, उसकी रिसीविंग लेनी चाहिए थी कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। थाना वाला आपको बोलता कि लीगल है कि नहीं लीगल। अगर आपके पास समझ बूझ नहीं है तो थाना वाला आपको समझाता ना कि ये गलत है, तुम नहीं कर सकता है शादी, क्योंकि अभी यहाँ फंसो, अभी आप जेल जाओ, तो ये लड़की बचाएगी? जो लड़की पहला पति छोड़ दी, दूसरा पति छोड़ दी, तीसरा पास आ गई एक बच्चा को लेकर, वो कभी आपका नहीं होगी। ये चीज आप सोचिए, आप गलत किए हैं कि नहीं ये बताइए। आप कहाँ से हो? यहाँ बारह से? हम पहले ये जवाब दीजिए, आप गलत किए हैं कि नहीं किए हैं? ऐसा दिक्कत हुआ कि आप एक को छोड़े, दो को छोड़े, तीसरे को पकड़े, क्या ऐसा? सर मैं बताऊं, पहले खुल के बोलिए। हम दोनों बहन भाई की शादी हरनाउद हुई थी। हाँ। चिपा बड़ोद से आधे घंटे किलो दूर का रास्ता है, हाँ। हरनाउद। हम दोनों बहन भाई की शादी हरनाउद हुई। तो मेरी भाभी ने हमारे परिवार पापा जी और उससे बोला कि हमारा मकान नाम करो, तो उन्होंने मकान नाम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हम अगर आप हमारी बेटी की मकान नाम नहीं करते हैं तो हम भी आपकी बेटी को नहीं रखेंगे। तो उस टाइम पे हमारा थाने से फाइनल हो ये गया बात था। बोलेंगे, ये बोले नहीं, ये मेरी पहली शादी की बात बताई पहली है ना। अब दूसरी बात बताती हूँ मैं आपको। हाँ। इनके पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, हाँ। तो इनका इलाज चल रहा था अहमदाबाद। तो मत क्यों ये आ जाएगा, मेरी ऐसे बुआ भी के आ घर जाएगा, आए यूट्यूब पे आ और इन्होंने कहा कि लड़की हो तो आप लड़की बताइए। तो ये हमारे घर आने जाने लगी है, बात फिक्स हो गई। ये हम इनके घर पे गए तो इनकी पत्नी ने और इनके परिवार वालों ने सबने कहा कि ये तो बीमार रहती है, ये तो हमारे बच्चों को देख लेगी, वही बहुत है, और हम सब राजी खुशी आपको ले जाएंगे। तो 15 दिसंबर 2020 को मेरी शादी इनसे हुई। अच्छा। तो साल अबे क्या ऐसा दिक्कत हुआ कि आपका एक एक बच्चा मिनट, भी है? इससे शादी हुआ तो इससे एक बच्चा हुआ ना, ये उनका ही ये बच्चा उन्हीं का है ना। उनका ही। हाँ, ये जवाब देना। हाँ, ये पूछिए। इन्हीं का बच्चा बच्चा इन्हीं का है, ठीक है। तो फिर इनसे अलग कैसे हो गए मैम? तो मेरी बात सुनिए आप। 6 महीने तक हम बिल्कुल ठीक रहते थे, है ना। मेरे पापा और का मकान बिका, इनके जस्ट पास में थोड़ी सी आगे चल गया हमारा मकान, उन्होंने प्लाट ले लिया। उन्होंने लेके उनके थोड़ा नुकसान जा रहा था, लहसन भी काम करते हैं लहसन का, तो इनके नुकसान जा रहा था। इन्होंने पैसे मांगे उनके पापा से, तो उन्होंने उस टाइम पे उनको ना उधार पैसे दे दिए। तब उनके मकान की छत डली, तो उन्होंने इनसे पैसे मांगे। तो जब से पैसे मांगे ना मैडम सर, तब से है ना ये मुझसे टॉर्चर करने लगी है, मेरे साथ मारपीट करने लगी है, और दोनों पत्नियों को एक साथ रखते थे। कि ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, मेरे माँ बाप को भी नहीं बताई। जब ज्यादा ही मेरे ऊपर अति आई ना, तब जाके मैंने बताई। और फिर भी मैं बच्चे की तरफ देख के इनके घर गई हूँ, मेरे परिवार वाले मुझे खुद छोड़ने गए, फिर भी इनके ना ये नहीं थे वहां पे। इनकी मम्मी ने पापा रखे, मेरे ताऊजी रखे, बच्चों के उनके ढोक देके कि इनको ले जाओ, हम नहीं रखेंगे। जिसके बाद मैंने थाने में जाके इनके ऊपर केस करा है सर। अच्छा, केस किया। हाँ, क्या केस की थी तू? मुझे लेके नहीं जा रहे थे ना यार, मुझे जबरदस्ती उन्होंने घर से बाहर भगा दिया। बस केवल मैंने ये एक रिपोर्ट करी थी, जिसके बाद हमारा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये पुलिस वालों ने इनसे बोला होगा कि जिनके सामान जिनको दे दो वापस, जी इन्होंने हमारे सामान हमें वापस दे दिए। जिसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं है। ठीक है, तो वो की, तो उसके बाद जैसे कि इससे तुम मन बना ली कि अलग होना है, तो जैसे अलग क्या होना है मैम, ये मुझे एक ले मिनट जाने को सुनो। तैयार नहीं थे। सुनो तुम, ठीक है, तुम जैसे केस की तुम ना 498 का केस की, हम देखे पेपर, ठीक है, दहेज प्रथा पे इस पे राज जी, की है। जी। ये मेरे साथ दारू पी के जो- मारपीट करते हैं, एक मुझसे मिनट, पैसे जितना बोल मांगते रहे हैं। हो उतना सुनो, जितना बोल रहे हो उतना सुनो, उसके बाद तुम भी बोलना। जी बोलिए आप। तुम इससे पे की दहेज प्रथा का केस, जबकि पहला पति छोड़ के दूसरा से शादी की, हाँ। तो दहेज प्रथा का केस तो एकदम गलत हो गया। मैम या चीज सुनो, पहले 420 में एक गया केस। दूसरा, जैसे तुम केस इस पे की 498 का, तुम उसी तरह एक आवेदन तुम कर सकती थी थाना में या कोर्ट में फाइल कर सकती थी ना डिवोर्स का। जैसे कि वो की होती, तुम डिवोर्स भी फाइल कर सकती थी कि हम डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, हमको इसके साथ नहीं रहना है, वो लीगल होता ना। वो चीज नहीं की हो, बोलने से नहीं होता है, कानूनी प्रक्रिया पे चलना पड़ता है। हर जगह क्यों बना है कानून, क्यों बना है? इसीलिए बना ना। तुम लोग उल्लंघन करोगी तो इस तरह तो कानून का मजाक बन जाएगा ना। अपनी पूरे लाइफ में अभी हम कम से कम 2000-3000 घर बसा चुके हैं, लेकिन तुम पहला केस मेरी हो जो बिना डिवोर्स दिए 3 शादी करके बैठी हो, पहला। और हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हो रहा है समाज में, कितनी गंदगी फैल रही है। औरत के नाम पे एक कलंक होगे तुम, और सबके लिए तुम कलंकित कर दिए भाई, समाज के लिए तुम कलंकित हो गए। 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी कौन करता है भाई? अच्छा, चौथा भी करोगी? चौथा का भी प्लान है वैसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा प्लान। अभी आपकी लाइफ ठीक चल रही हाँ है? बिल्कुल ठीक चल रही है। और ऐसा दुख, जितने मैंने दुख झेले ना मेरे जीवन में, इतने मैंने कभी नहीं झेले। आज अब जाके मुझे शांति मिली है आगे। सुनो ना, तुमसे ज्यादा दुख हम देखे हुए हैं, और तुमसे ज्यादा मेरे दुखे ऑफिस में आके बैठते हैं, समझी? पूरा बॉडी का पति जला देता है, मुंह कान फाड़ देता है, 1 रुपया नहीं दे रहा, 24 साल तुमके दे, लेकिन शादी नहीं कर लेता है बिना डिवोर्स दिए हुए। कानून का मजाक बना दिए, तो थाना पुलिस तो बेकार बना है, तुम ही लोग बन जाओ, अपना फैसला खुद करो।
इससे बढ़िया तो जिसम का तुम उद्घाटन कर दो, कोठा पर बैठ जा। तो आप थोड़ा तीन सा तीन वेट चार करो, चीजें। थोड़ा वेट करो, आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। मेरे माँ बाप आ रहे हैं, उनसे करना। माँ बाप शादी कराया है? जो उन्होंने तो करवाई, किसने करवाई? हाँ तो ठीक है, माँ बाप को उनका आने इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, माँ बाप को भी आने दो। इसका बच्चा है ना, तुम किया ना शादी, बच्चा इसका है, तुम्हारा तीसरा पति का नहीं है? नहीं है ना, इसका बच्चा इसको दोगी, क्योंकि तुम्हारा पति ले लेंगे, कोर्ट से ले लेंगे ना। कोर्ट से नहीं लेगा। कोर्ट से लेंगे। कोर्ट से डिवोर्स देकर शादी की थी? हाँ की थी। अभी ना इसके पास रहोगी ना उसके पास, अभी 3 करा जाएंगे, समझी? जो लीगल है लीगल तरीके से आप, तो मैम मेरी बात सुनिए आप। लीगल तरीके से तुम आओ। मेरी बात ना सुनो। इसका पत्नी तुम कौन लाओगी और ना उसका पत्नी, दोनों में से किसी का नहीं है। मेरी इसीलिए बात सुनिए। इसका बच्चा इसको बच्चा मिलेगा हाँ, और मिलेगा। तुम इसके साथ मेरी रहोगे बात सुनो ना। और अभी बच्चा जाएगा। बात तो हाँ सुनिए बोलो ना। बोलो। हम पुलिस थाने में जब हमारे ये सामान संभला रहे थे हमें, जब वहाँ पे तो उन्होंने पूछा था अंदर साहब ने कि बच्चा किसके पास रहेगा, तो उन्होंने कहा ये रख लेगा, तो ये रख लेगा। मेरे माँ बाप आ रहे हैं, आप उनसे पूछ लेना। तीसरी पति वो हुई है, ठीक है, ये वाइफ है। यानी ये 3 शादी की है, 3 शादी, पहला छोड़ी, पहला छोड़ी, दूसरा में तुम हो मैं हूँ और तीसरा और तीसरा नहीं है। ये 2 छोड़ी, क्या उससे डिवोर्स ली थी? ये नहीं लिया, ये नहीं ली। तुमसे भी शादी की तो डिवोर्स ली थी? नहीं लिया। नहीं ली। चलो आप इधर आइए, आप तीसरे पति हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? बुनेश। कब शादी किया इससे? 10 मई 10 मई 2003 24 2024। 2024 10 में। आप ये जानते थे कि ये शादीशुदा है, एक बच्ची की माँ है? जानता था। जानता था तो क्या आप थाना में एक आवेदन दिए कि हाँ ये शादीशुदा है, इसके एक बच्चे हैं, हम इससे शादी करने जा रहे हैं, या इसको ये बोले कि डिवोर्स फाइल करो तब तुमसे हम शादी करेंगे? इन्होंने कहा कि मेरा पूरा हो रहा है। सुनिए, इन्होंने क्या बोला? हाँ, पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा नहीं, इन्होंने क्या बोला ये मायने नहीं रखता। क्या अभी आप लीगल तरह से शादी किए हैं तो आप जेल जाइएगा, तो क्या ये लड़की बचाएगी? ये आप जानते हैं कि बिना डिवोर्स दिए हुए शादी नहीं कर सकते हैं। कम से कम डिवोर्स नहीं दे, एक आवेदन आप नजदीकी थाना में दिए, चाहे महिला थाना में दिए कि हाँ ये लड़की, क्या चाहिए तुम्हारा नाम है? भगवान सिंह राठौर। भगवान सर। पत्नी का नाम? प्रेमलता राठौर। क्या हुआ कि तुम पटना में मेरे ऑफिस में आवेदन दिया? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये है कि इससे शादी करी थी मैंने, तो ये 2 साल रही, उसके बाद मेरे ऊपर केस करके और 98 का केस करके तीसरी शादी कर ली। कितनी शादी की है? मतलब दूसरी जगह चल गई शादी। यानी दूसरी पति आप हुए। हम तो पटना से आए हैं, जब पटना से नया कैसे? हम कहीं भी पहुंच जाए। नहीं, ये आपके नजदीकी थाना है, महिला थाना। अच्छा तो आप इन्होंने कंप्लेंट यस कंप्लेंट। अच्छा मैम ये बताइए कि क्या लिखा हुआ होगा ना? लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, उन्होंने पूछा है बस। पूछने से बच्चा कुछ नहीं होता बाबू, लिखा शराब होता है। जिंदगी में कभी शराब नहीं थी, इसने मेरे शराब का नाम लगाया। शराब जिंदगी में हमारे घर में शराब पी के मैम मारपीट करते हैं, क्या आप करूं? हमारे मोहल्ले में टिबावड़ों में पूरे में पता लगा लो, शराब हमारे घर में नहीं चलती ना। जब से मैम इनके नुकसान के है ना सर में 30 लाख का नुकसान लगा, तब से दारू पीने लगती है। बिल्कुल सफा झूठ बोलती है, पूरे गांव में पूछ सकते हो। मैं इसका पहला पति कहाँ रहता है? अन्ना उदय शाह, उसका नंबर ऊपर है? नंबर नहीं है मेरे पास। यही है ना?